गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्कैनिंग जो परीक्षा आयोजित है 21 मार्च को, उससे संबंधित उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नोट्स मैं आपके सम्मुख से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये परीक्षा में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, उत्तराखंड संगठन, संस्थान व संग्रहालय। इन तीन मुद्दों पर हम चर्चाएं करेंगे, क्योंकि इन्हीं तीन मुद्दों से रिलेटिव क्वेश्चन है, आए दिन पेपर में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको ज़्यादा डीप बोर नहीं करूंगा, और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे, जिनके आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं प्रमुख संस्थानों की बारे में बात करूं, तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो है आपका, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, ये अस्तित्व में कब आया, ये आपको बताना है। जो लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था, वो अप्रैल 2001 को इसका गठन हुआ था, ये अस्तित्व में आया। और जो इसके अध्यक्ष रहे, जो अध्यक्ष सहित इसके जो मेंबर रहते हैं लोकसभा आयोग के, वो उनकी जो संख्या होती है वो 4 होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य ये लोग सम्मिलित होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये और कभी क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय हरिद्वार में स्थित है, और राजकीय विभागों के अतिरिक्त इसके अंतर्गत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संबंधित चयन आयोग के दायित्व इनको दिया जाता है। जो भी हमारे राज्य में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जो अलग अलग पदों में जो विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, ये आयोग द्वारा निकाले जाते हैं। और इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की भर्तियाँ ये आयोग द्वारा कराई जाती हैं, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की अधिक पारदर्शिता इस परीक्षाओं में आयोग द्वारा कराई जाती है, इनमें पारदर्शिता अधिक रहती है। ठीक है, यदि मैं बात करूं, जो इस आयोग के जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, तो वो रहे हैं NP नवानी को अध्यक्ष बनाया गया था, जिनका जो कार्यकाल रहा वो सिर्फ 4 माह के लिए अल्पकाल इनका रहा। और 14 अगस्त 2001 को, क्योंकि इसका गठन 4 अप्रैल 2001 में हो गया था, वहाँ से 14 अगस्त 2001 तक जो 4 माह का जो समय रहा, तो यहाँ पर तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया, और उसके पश्चात ये सेवानिवृत्त हो गए। दोस्तों, ये रहा, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं, मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चनों की तरफ अग्रसर करता हूं। जो 2000 PCS 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंतर्गत ये पूछा गया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। अब ये सर्वेक्षण विभाग, जो भारतीय जो सर्वेक्षण जिसे सर्वे ऑफ इंडिया के तौर पे हम इसे जानते हैं, ये कहाँ स्थित है। ये पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। ये दोस्तों, ये देहरादून इसका मुख्यालय है, ये देहरादून में स्थित है। और अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ तो ये देख लीजिए, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। ये मतलब जो UPSC के माध्यम से जिनका चयन होता है, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब जो सीधे डायरेक्ट IAS PCS जो बनते हैं, जो अपने जो बनने के दौरान जो प्रशिक्षण जो प्राप्त करते हैं, ये कहाँ करते हैं, ये बताना है। ये हमारे जो देश में जो मसूरी है, जो मसूरी के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो मसूरी है, देहरादून से में, तो वहाँ पर इनका प्रशिक्षण होता है। और उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है, अब ये पूछा है, ये भी क्वेश्चन आया था 2008 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है, ये नैनीताल में स्थित है। और राजकीय वेधशाला, मतलब जहाँ पर वैद जो हमारे जो प्राचीन तौर पे जो उपचार किया जाता था, वैधशाला जहाँ पर जड़ी बूटियों से संबंधित है, ये जो इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड में, ये
55 में इसकी स्थापना होगी थी। और ये कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। ये नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है दोस्तों, जिसे हम मुक्तेश्वर कहा जाता है, जहाँ पर ये स्थित है। और अब विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है। ये जो अब विश्व स्तरीय कह रहा है, ये जो ये स्थित है ये आपका मुक्तेश्वर, रामगढ़, नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये स्थित है, वहाँ ये स्थित है। और देहरादून का वाटिका संस्थान संबंधित किससे है, वाटिका। अब इसके नाम से ही इसका उच्चारण हो रहा है, वाटिका। देख लीजिए, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसके नाम से उसका उच्चारण हो जाता है। जो वाटिका है संस्थान, ये भूवैज्ञानिक से संबंधित है। जो भूवैज्ञानिक जो बनते हैं, जो भूगर्भी जो क्रियाएं होती हैं, जिनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके सम्मुख में प्रस्तुत करूं वो है केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ स्थित है। ये 2009 में पूछा गया था। और महिला इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ स्थित है। अब केंद्रीय भवन की बात कर रहा है, ये आईआईटी रुड़की में स्थित है। इसे जो अनुसंधान भवन का है ये आईआईटी रुड़की है ये, ठीक है। अब भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है। अब ये आपको बताना है। जो ये संस्थान है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, मतलब जो ये संस्थान नैनीताल में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर जो हम दूर मतलब सुदूर संवेदी मतलब जो हम अंतरिक्ष में जो नज़र रखते हैं, हम जो कॉमेट आए दिन जो हमें देखने को प्राप्त होते हैं, मतलब कि भैया यहाँ से हम जो आकाशगंगा की जो हलचलें होती हैं, दूर की चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे आकाश मंडल में, जो सौर मंडल में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि जो ये कॉमेट कोई हलचल कर रहा है, अंतरिक्ष में नज़र रखने के लिए ये संस्थान बनाया गया है। और यहाँ पर मौसम और वातावरण से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब हम 90वें क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। मैंने इसे पूरा कहा था कि लोकसेवा आयोग का गठन कब हुआ था, आपको बताना है। 2001 में, अप्रैल 2001 में इसका गठन हुआ था। और भारतीय रिमोट सेटिंग संस्थान कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये भी बनता है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये है आपका देहरादून में ये स्थित है। यदि हम देहरादून की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे देहरादून में ही उपलब्ध हो जाएंगी। और दूसरा क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई, ठीक है। इसकी स्थापना 1966 में कुमाऊं विकास निगम की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान कहाँ स्थित है, सिंचाई, जहाँ पर सिंचाई से संबंधित जो चीज़ें होती हैं ये कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। ये रुड़की में स्थित है दोस्तों, क्योंकि हम परीक्षा में ये क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से यदि हम इनको सरसरी निगाह देखें तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और अगला क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख से रखूं, यदि मैं बात करूं जो 1925 में, ठीक है, 1925 में इंपायरल इंडस्ट्री ऑफ वेटरनरी रिसर्च संस्थान का नाम, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब इसका नाम रखा गया था। सर्वप्रथम डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड ने इसका प्रयास किया था 1893 में। इंपायरल ये बैक्टीरिया लिकोजी लेबोरेटरी का, तो इसका नाम से इसकी उपेक्षा की गई थी, ठीक है। अब भारत में प्रथम डाक टिकट जो विभाग की जो स्थापना हुई थी कब जारी किया था। अब भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था ये बताना है। जो ये भारत में जो पहला जो डाक टिकट जो जारी किया गया था वो 1854 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों अल्मोड़ा में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान शाला है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, ये अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पर
किसी क्षेत्र से संबंधित अनुसंधानों में रिसर्च किए जाते हैं, नई तकनीकों पे अलग अलग पौधों से उनका क्या बोलते हैं मिलान करा के अलग प्रजाति के पौधों का निर्माण करना, और अलग अलग जो वातावरण में जो पहाड़ी हमारे उत्तराखंड भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बहुत टफ है, तो उससे रिलेटेड इस क्षेत्र में इन पौधों की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है। यदि मैं बात करूं इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी, जो इस संस्थान की जो स्थापना की थी वो डॉक्टर बोसी सेन द्वारा 1924 में इसकी स्थापना हुई। कभी क्वेश्चन आ जाता है पर्वती विवेका पर्वतीनंद अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भैया इसकी स्थापना किसने की, ये बोसी सेन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यदि मैं बात करूं जो भारतीय कृषि अनुसंधान है की स्थापना पूसा की पर्वतीय इकाई का एक इकाई है, इसके अंतर्गत की गई थी। इसमें क्या गया था, गेहूँ BPL 00616 और BPL 421 सोयाबीन की जो किस्म को जो इसमें निर्धारित किए जाते हैं BL 52 के माध्यम से इसे दर्शाया जाता है। अलग अलग तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है? कभी क्वेश्चन ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो स्थित है, जो रिसर्च सेंटर स्थित है श्रीनगर, ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये आता है, ये वहाँ स्थित है। यहाँ पर जो वन्य वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वहाँ पर शोध कार्य किए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ, ये कह रहा है कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद क्या है, ये बताना है आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कहाँ स्थित है? फिर दोबारा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी ये 17 जनवरी 2006 को नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में इसकी स्थापना हुई थी। यदि मैं इसमें क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा। इसके अंतर्गत जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा अनुसंधान से संबंधित विद्यालयों का जो मूल्यांकन किया जाता है, छात्रों का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, उनके कार्यों में एक संपादित कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। इस परिषद का कार्य ये होता है कि शिक्षकों को जो शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान के जो मूल्यांकन कार्य होते हैं, जो विद्यार्थी के से संबंधित होते हैं, उससे संबंधित प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। और यदि मैं बात करूँ राज्य में जो अन्य प्रमुख संस्थानों का जो उल्लेख है, तो ये उत्तराखंड में देखने को प्राप्त होता है। उन्हीं में कुछ प्रमुख संग्रहालयों की हम चर्चाएं कर लेते हैं। प्रमुख संग्रहालय कौन सा है? देहरादून वन संग्रहालय, ये सबसे पुराना संग्रहालय हमारे उत्तराखंड में स्थित है। यदि इसकी स्थापना की बात करूं तो ये इसकी स्थापना 1914 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें अनेक वनासी पादों जो वनस्पति चीज़ें होती हैं उनके नमूने लिए जाते हैं, और इसके अंतर्गत 18,000 काष्ठ नमूनों का अद्भुत संग्रहालय इसके अंतर्गत देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ये पूरा संग्रहालय बना है ना दोस्तों, ये पूरा लकड़ी का बना है। इसमें कहीं पर भी पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ईंट का प्रयोग किया गया। इस जो देहरादून में जो वन संग्रहालय है, यहाँ पर अलग अलग किस्म के पेड़ पौधों की जो टुकड़े होते हैं, जिनके जो संरक्षित किए जाते हैं। और मान लीजिए कोई पेड़ है, यदि वो विलुप्त हो जाता है, उसको यहाँ पर नमूने के तौर पर यहाँ रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। और ऐसे ही जो काष्ठ नमूने हैं, जो पेड़ पौधों के जो अलग प्रजातियों के जो होते हैं, उसके नमूने यहाँ पर रखे गए हैं, जो 18,000 से भी ऊपर के हैं। ठीक है, और अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय स्थित है। यदि मैं इस संग्रहालय की बात करूं तो ये संग्रहालय के अंतर्गत जो मौर्य, शुंग और कुषाण वंश के, और जो चंदेल वंश के राजा कतुरी वंश के, और जो कुनिंद वंश के जो राजा थे, तो उनके शासनकाल में जो संस्कृति से संबंधित जो अभिलेख
जो हैं वो यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। और इन का जो इन पे जो मान लीजिए मुद्रा मिले हैं वहाँ के, जो उस समय में जो राजाएं किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार का पहनावा होता था, किस प्रकार की तलवार, ढाल, हाल इत्यादि जो चीज़ें होती थी, उनका संरक्षण इस संग्रहालय में किया गया है। और इस संग्रहालय को एक स्रोत कार्य के तौर पर भी एक उद्देश्य के तौर पर से यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1979 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और यदि मैं बात करूं, जो ये संग्रहालय है ये कौसानी में जो सुमित्रानंद जी के जो आवास है, और तथा जो मैं यदि बात करूं अल्मोड़ा खूंट जो गोविंद बल्लभ के जो आवास है, तो इस संग्रहालय, ये दो संग्रहालय से इसको जोड़ा गया है। यहाँ पर कला, संस्कृति, पुरातत्व की जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और इतिहास के जो जो कालखंड हैं से संबंधित इत्यादि चीज़ें हमें यहाँ पर आपको देखने को मिलनी चाहिए। यदि मैं ताम्र की वस्तुओं के बारे में कोई, या स्वर्ण, रजत इत्यादि जो विभिन्न धातुओं के जो सिक्के उस समय चले थे, जो राजाओं के समय में चले थे, उनका संरक्षण भी आज यहाँ पर देखने को मिल। ब्रिटिश सरकार के समय के भी सिक्के यहाँ पर 16वीं शताब्दी के भी सिक्के और इत्यादि चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाए। मूर्तियाँ हैं इस संग्रहालय के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क में जो म्यूजियम है वो कालाडूंगी में स्थित है, और ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो ये संग्रहालय का जो बनाने का जो मेन उद्देश्य था, ये यहाँ पर वन्य संरक्षण को बढ़ावा देना था। लोगों को प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण से प्रेम का एक जो मेन मोटो था, वो इस म्यूजियम के माध्यम से जनता में एक संदेश देने का कोशिश की गई थी। यदि मैं बात करूँ इसको मैनचेस्टर ऑफ कुमाऊं जैसी पुस्तकों में भी इसका उल्लेख किया गया है। और जो इसका जो लेख है, जो ये जो पुस्तक मैन ऑफ चेस्टर ऑफ कुमाऊं जैसी जो पुस्तक है, तो इसकी जो इनके जो लेखक है जो जिम कॉर्बेट, जिनके नाम से ये राष्ट्रीय संग्रहालय पड़ा है, जैसे मान लीजिए, और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पड़ा है इन्हीं के नाम पे ये बना है। यहाँ पर इनके कई ऐसी सामग्रियाँ देखने को प्राप्त बंदूक हैं, इनके द्वारा लिखी गई जो चीज़ें हैं, इनके जो आवास में जिन चीज़ों का प्रयोग करता है, वो चीज़ों का संरक्षण यहाँ पर देखने को मिलता है। और यदि मैं कला के क्षेत्र की बात करूँ, तो कला के क्षेत्र में उत्तराखंड से मौला राम जो चित्रकार हैं, उनका भी संग्रहालय स्थित है, जो श्रीनगर में स्थित है। ये जो पौड़ी गढ़वाल के जो ज़िले हैं, जो पौड़ी गढ़वाल ज़िले के अंतर्गत जो श्रीनगर है, तो वहाँ ये संग्रहालय स्थित है। यहाँ पर मौला राम से संबंधित चित्र शैली का बखूबी तरीके से संरक्षण किया। इसमें मैं बात करूँ पाल शैली की बात करूँ, या पहाड़ी शैली की बात करूँ, या कांगड़ा शैली की, या बसौली शैली इत्यादि शैलियों का मिश्रण यहाँ देखने को हमें प्राप्त होता है। ठीक है। और यदि अगले संग्रहालय की बात करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो वो हिमालय संग्रहालय। यह जो संग्रहालय है ये 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो इतिहास विभाग में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मेन उद्देश्य था, ये जो इसका मेन उद्देश्य था, ये संग्रहालय को बनाया, जो पर्वतीय क्षेत्र को अधिक महत्व देने की बात की गई थी। इसमें हिमालय दर्शन, पहाड़ियों का जो संरक्षण इत्यादि चीज़ों का इसमें ये चीज़ें की गई थी। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख से लाऊंगा और उनका आप अध्ययन कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। वो कहता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय, अब ये जो इंदिरा गांधी वन राष्ट्रीय अकेडमी जो स्थित है, ये भीमताल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित? लोक संस्कृति संग्रहालय की बात कर रहा है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो लोक कला संस्कृति संग्रहालय है, ये खुटानी जो नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये आता है, ये वहाँ स्थित है। और उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? एक हर्बल, जो मैं यदि कहूँ आयुर्वेद को बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा सरकार द्वारा ये हर्बल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी, ये कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। ये जो स्थित है गोपेश्वर में, ये संग्रहालय स्थित है। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ, अलग अलग तरीके किस्मों के जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन, ये भी
सभी को पता होगा, मगर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी, ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं, वाटिका हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिए। ये जो संग्रह जो ये स्थित है, जो ये संस्थान जो स्थित है, ये आपका देहरादून में ये स्थित है। और ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, मगर सभी लोग जो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं और जो रहते हैं उनको सभी को पता होगा। ये उदय शंकर नृत्य एवं अकादमी कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और आपके सम्मुख मैं रखना चाहूँगा, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। ये जो डिजाइन केंद्र है, जहाँ पर यदि मैं कहूँ फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है इसके अंतर्गत किया जाता है, ये काशीपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेते हुए आऊँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। उत्तराखंड से जितने भी संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनसे मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। जो पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उनसे भी रिलेटिव कुछ क्वेश्चनों का एक संग्रह बनाऊंगा और आप लोगों को प्रेषित करूंगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ज़रूर ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।